बहनों और भाइयों, रहने का मौका मिला है, इसको मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। विकास यात्रा का मकसद है आपके दरवाजे पर हाजिरी लगाना, दस्तक देना और ये जानने की कोशिश करना कि आखिरकार आपकी इच्छा क्या है, आपकी आकांक्षा क्या है, विकास की योजनाएं जमीन पर उतर रही हैं या नहीं, कहां क्या कठिनाई है, क्या दिक्कतें आ रही है, इसको जानना और इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, इसको समझना। और दूसरा मकसद है विकास यात्रा का बिहार के गौरव को जगाना। नारी सशक्तिकरण का हो, सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव और सौहार्द का हो, इन संदेशों को समेटे हुए इन कार्यक्रमों को आपने देखा और मेरी मौजूदगी में आपने बिहार गौरव गान को देखा। ये बिहार की गौरव की गाथा है। बिहार में क्या नहीं, हमारी एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। यहाँ की मिट्टी की सोंधी महक में क्या कुछ नहीं, यहाँ के लोगों में जान है, यहाँ की मिट्टी में जान है। इतिहास में बिहार का एक अमिट स्थान और उन सारी चीजों को समेटे हुए आजादी की लड़ाई में योगदान, इन सब चीजों को समेटे हुए ये बिहार की गौरव गाथा है। इसलिए इसका नाम है बिहार गौरव गान। इसको आपने देखा, इसका संदेश है कि हम अपने अतीत से और बिहार में जो कुछ भी है इसको समझें और उस पर गौरव करें। बिहार की क्या स्थिति हो गई है, 2 जून रोटी के चलते मजदूरी करने के लिए लोग बिहार से बाहर जाने के लिए मजबूर होते हैं, अपमानित होते हैं, जलील होते हैं, दर दर की ठोकर खाते हैं। उस समय कितना बुरा लगता है। बिहार के इस गौरव को हम जगा रहे हैं और अकेले हम या हमारी सरकार नहीं, बिहार के तमाम लोग मिलकर बिहार की तस्वीर बदलेंगे, बिहार की तकदीर बदलेगी और ऐसा बिहार बनेगा, एक भी आदमी को मजदूरी करने के लिए बिहार के बाहर जाने की नौबत नहीं आएगी। उस प्रकार का बिहार बनना है। उसके लिए हमको, आपको, सबको कुछ चीजों को अपनाना होगा। बहुत हो गया तनाव, हम एक साथ मोहब्बत से जिएंगे, भाईचारा का माहौल कायम करेंगे और भाईचारा का माहौल कायम हुआ, इसको और मजबूत बनाना। हिंदू मुस्लिम एकता का, विभिन्न जातियों के बीच में भाईचारे का माहौल बने। बहनों और भाइयों, हम जानते हैं कि हम तो एक छोटे आदमी, मेरे चाहने से और मेरे कहने से समाज की जो व्यवस्था है, जाति प्रथा है, वो मिट नहीं जाएगी। लेकिन कुछ क्षण के लिए अगर हम अपने जातीय पहचान को भूल जाएं और बिहार की पहचान बनाएं, बिहारी की पहचान बनाएं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बिहार इतनी ऊंचाइयों पर जाएगा कि उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो यह है बिहार के गौरव का संदेश। हम इस विश्वास को जगाना चाहते हैं
और वो समाज कुछ भी नहीं कर सकता है जो कमतरी का शिकार, हीन भावना का शिकार, निराशा के गर्त में डूबा हुआ। मन में जब आशा का भाव जगता है, मन में उत्साह और उमंग पैदा होता है, तो मनुष्य कुछ भी कर गुजरने की स्थिति में होता है, कुछ भी प्राप्त कर सकता है, आसमान की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। और बिहार के लोगों में ये ताकत है, बिहार के लोगों में ये शक्ति है। और इसी संदेश के साथ हम इस विकास यात्रा पर निकले हैं, जहां सरकार के काम को देखने आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ किया जाना चाहिए, आपसे ही कुछ सीखने समझने हम निकले। वहीं दूसरी तरफ बिहारीपन को जगाने के लिए निकले। और ये दोनों बात हो जाएगी तो कैसा बिहार बनेगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो अभी तो आज इस समय हम संवाद करते हैं, अब ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। विकास यात्रा के दौरान सामने हम लोगों का सुनते, यहां ठहरे हुए यहां के अगल बगल के लोग बोले, और भाई मेरी प्रशंसा करने की जरूरत नहीं। एक बात और हम लोगों को समझना चाहिए कि प्रशंसा मुंह पर नहीं की जाती। अगर प्रशंसा के लायक कोई व्यक्ति हो या व्यक्ति का कोई काम हो तो उसके पीछे उसकी प्रशंसा की जाती है। सामने करना हो तो लड़ाई कीजिए, उसकी शिकायत कीजिए, ताकि वो सही रास्ते पर कायम रहे। तो हम तो आमंत्रित करेंगे, आपके बीच से कुछ लोग आएंगे और यहाँ आकर के बोलिए, जो गलती हो, जो त्रुटि हो, उसको आप रखिए। इससे हम लोगों को बल मिलता है और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है, और पता चलता है कि कहाँ क्या कमी है, क्या त्रुटि है, उसको कैसे सुधारें। और ये तो सीखना है लोगों के बीच में जाकर के। हमसे ज्यादा काबिल आप हैं, हम तो ये घूम रहे हैं, घूमते घूमते पता नहीं किस स्थान पर कौन सी ऐसी बात सामने आ जाए जिससे बिहार की पूरी किस्मत बदल सकती है, बिहार की तस्वीर बदल सकती है। इसलिए बहनों और भाइयों, और ये रात्रि बेला है, बहुत देर तक तो कार्यक्रम चल नहीं सकता। यहाँ पर हजारों लोग हैं, अगर सब बोलना चाहेंगे तो पूरी रात बीत जाएगी। कल फिर जनता के दरबार का कार्यक्रम है, तो जनता के दरबार के कार्यक्रम में जिन समस्याओं को लेकर आएंगे उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोई रुकावट नहीं डालते। आप जो कहना चाहिए, हाँ आम लोग बोले, जो वीआईपी है, विशिष्ट व्यक्ति हैं, उनको बोलने की जरूरत नहीं। उनके बोलने का बहुत मौका है और बोलने का बहुत मंच है। कभी कुछ ही लोग बोलेंगे, लेकिन प्रतिनिधि आवाज हो, आम लोग हों, गांव के लोग हों, तो ऐसे लोग जो बोलना चाहेंगे वो इस तरफ से आएंगे और वहां पर, और यहाँ सारे अधिकारी मौजूद हैं, राज्य सरकार के अनेक अधिकारी, जिला के, प्रमंडल के अनेक अधिकारी आपकी बात भी सुनने के लिए। और मैं इसके पहले कि आप लोगों को आमंत्रित करूं और आप अपनी बात को रखिए, मैं परिचय करा देना चाहता हूं। विकास यात्रा में हमारे साथ दरभंगा जिले के प्रभारी मंत्री और बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री श्री भोला सिंह जी भी हैं हमारे साथ। और मैं आप सब लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से हमारे इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ के माननीय विधायक इजहार अहमद साहब मौजूद हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। बगल के पड़ोस के रहने वाले और समस्तीपुर के विधायक भी यहाँ पर महेश्वर हजारी जी बैठे हुए हैं, हमारे दरभंगा के विधायक संजय सरावगी जी बैठे हुए हैं, माननीय विधायक अशोक जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य श्री विनोद चौधरी जी हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य श्री संजय झा जी हैं, और अनेक लोग यहाँ पर, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष जी को भी मैं देख रहा हूँ, एजाज साहब को, तो अनेक लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके बीच में। मैं अब ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं लोगों की बात सुनूंगा, 10-12 लोग बोलेंगे अपनी बात, उसके बाद आवश्यकता पड़ेगी तो फिर किसी विषय पर हमको कोई राय रखनी होगी तो हम रहेंगे। लेकिन मैं आप सब के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, और आप पर मेरे मन में
बहुत भरोसा है आप और हम मिलकर के जरूर बिहार को तरक्की के रास्ते पर ले जाने में कामयाब होंगे। तो अभी तो इतना ही कहते हुए अब बारी बारी से लोग आएंगे, पहले व्यक्ति को बुलाए और जो आएंगे वो अपना नाम बोल देंगे और किस गांव के रहने वाले भी बता देंगे और उसके बाद अपनी बात जो चाहे वो करें। और ज्यादा व्यक्तिगत समस्या का मसला अगर हो तो उसके लिए तो कल का दिन है, जनता के दरबार में मुख्य कार्यक्रम है, इसका उपयोग करने की कोशिश करें। इसमें तो कुछ बोलिए, बताइए कहाँ आपको लगता है क्या किया जाना चाहिए, ऐसा कोई विचार आवे तो ज्यादा प्रसन्नता हो।